अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उस फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है और ज़बरदस्त हरी हरी कच्ची कैरियाँ आई हुई हैं और इसकी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी अचारी चटनी, बिल्कुल डिफरेंट है। मुरब्बे से भी अच्छी बनती है ये, और जितनी भी चटनी की रेसिपी देखी होगी ना, उससे बिल्कुल यूनिक है। बहुत हेल्दी होती है, हाजमा सही रहता है, विटामिन सी का ख़जाना है ये। अगर आपको कोई जिस्म में विटामिन सी की कमी है तो ये आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है। हाजमा ठीक रहता है, पेट ठीक रहता है। तो बहुत ही यूनिक सिंपल सी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चले से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए कैरी लिए हैं, 4 से 5 अदद कैरी जो कि मैंने ली है। कच्ची लेनी है आपने, अच्छी सी फ्रेश। और सबसे पहले आपने इसको धो लेना है अच्छी तरीके से और फिर आपने इसके छिलके उतार लेना है। ये सारे मैंने छील लिए हैं और आपने इसको कट कैसे करना है इसका ख्याल रखना है। आपने ये जो मैं पीस कर रही हूँ इस तरीके से, आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इस तरह से ये साइज़ रखना है आपने। इसी तरह से ये मैं सारे कट कर लूँगी और गुठली आपने इसकी निकाल लेनी है। बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे ना तो ये घुल जाएगी। तो बस हमें इस तरह से चाहिए। ये सारी मैंने 5 अदद कैरी काट ली हैं। तो चलें अब अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखें, मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इस पैन में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और 1 अदद तेज़पात का पत्ता डाल दिया। बहुत अच्छा टेस्ट उसका फ्लेवर आता है, बहुत ही हेल्दी होता है तेज़पात और इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। गर्म मसालों को आप अपनी हर डाइट में इस्तेमाल किया करें। अच्छा, अब इसमें मैंने कैरी डाल दी है। जैसे कि पानी में उबाला आएगा तो आपने कैरी डाल देनी है और आपने इसको ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट, यानी कि ये तकरीबन हाफ़ कुक हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलानी क्योंकि आगे भी हमने इसको गलाना है। और 1 मिनट जब उबाला आ जाएगा तो मैंने इसको निकाल लिया और पानी आपने इसका ज़ाया नहीं करना, पानी इसका मैं संभाल के रख लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को ज़्यादा नहीं गर्म करना आपने, और 1/4 टीस्पून थोड़ा सा, देखिए जितना मैं दिखाया ना आपने, इसमें मेथी डाल देना है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने राई दाना डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ली है। सौंफ आपने ज़रूर लेनी, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी ना। और 2 चुटकी मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है। अब जब इसको आपने हल्का सा ऑयल गर्म किया, उसमें डाला है तो इसकी खुशबू आएगी। सौंफ की तो बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग खुशबू आएगी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। इतना ज़बरदस्त टेस्ट इसका फ्लेवर आएगा ना सौंफ से। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। और ये जितने भी मसाले डाले ना, बहुत ही सेहत के लिए अच्छे और हाजमे के लिए अच्छे होते हैं। चलें, इसको ज़्यादा नहीं आपने कुक करना कि ये जल जाएँ। बस जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी ना सौंफ की, तो बस हमने ये जो पानी रखा था ना मैंने, जिसमें मैंने कैरी बॉयल की थी, ये मैंने इसमें डाल देना। पहले आप थोड़ा सा डालिए क्योंकि ऑयल गर्म है ना, छींटे पड़ेंगी। तो मैंने थोड़ा सा डाला, इसके बाद में सारा 1 कप पानी ना इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। एहतियात से आपने डालना, नहीं तो आपकी इसकी छींटे भी पड़ सकती हैं। और ये सारा पानी आपने डाल देना है। और कैरी का पानी हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, ना ही इसका विटामिन ज़ाया हुए हैं, और वही पानी आपने इस्तेमाल करना है जो कि जिसमें आपने कैरी को बॉयल किया था। अब इसको फ्लेम को मैंने हाई कर देना है ताकि इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाए, और चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। तो बस जैसे इसमें बॉयल आएगा आपने इसको कवर करना है, कवर करके, ताकि इसमें बॉयल जल्दी आ जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे इसमें बॉयल आएगा ना तो फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, क्योंकि पानी में इसका अच्छे से जो हमने मसाले डाले इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ चीनी। चीनी ली है मैंने हाफ़ कप, तकरीबन टेबल स्पून में अगर आप देखें तो 5-6 टेबल स्पून शुगर हो गई है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है इसमें, ना ही बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम। इसको मैं चम्मच चला के मिक्स कर रही हूँ शुगर को। और जो चीनी जब मिक्स हो जाए तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी हैं, और मीठे के साथ थोड़ी सी मिर्चें भी होंगी ना तो इसमें तो बहुत मज़े की चटपटी सी लगती है। और हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी देगी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये इतनी तीखी नहीं होती है। चलें, इसको चम्मच चला के इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको मैं थोड़ी देर कवर कर दूँगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए, और ये जितने भी फ्लेवर है ना इसके अंदर हमारे पानी में इसके अंदर मिक्स हो जाए। बॉयल इसमें आ गया है, चीनी हमारी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है। कम से कम आपने इसको 1-2 बॉयल देने हैं ताकि ये जो चीनी है ना ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए पानी। अब ये जो मैंने कैरी रखी थी ना, जिसको हमने हाफ़ बॉयल किया था, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये सारी कैरी आप इसमें डाल देनी है। और कैरी बॉयल करते आपने यही ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको गला नहीं देना, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे भी ये कुक होगी। ये देखें, इसको अच्छी तरह से फैला लेते हैं चम्मच से, ताकि से जितना भी इसमें ये है ना सिरप, इसका अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अब फ्लेम को आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पे हम ये काम करेंगे क्योंकि हमने कैरी को ज़्यादा गलाना नहीं है। और जब हमने कैरी डाल दी और ये पकेगा पानी, चीनी भी गाढ़ी होगी तो ये थिक हो जाएगी।
तो फ्लेम हाई कर दिया मैंने और इसको कवर कर दिया ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। और ये देखें 1 मिनट बाद मैंने कवर हटाया, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। जब बबल्स आना शुरू हो जाए ना, तो ये इसकी निशानी है कि हमारी ये चटनी जो है रेडी है और चीनी गाढ़ी हो चुकी है। और ये जब ठंडा हो जाएगा ना, तब ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी और मज़े की रेडी हुई है। आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा है कितनी ज़बरदस्त है, मुंह में पानी आ जाएगा आपके और ये तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। इसको आप बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। इसको फ्रिज में रखें और जब दिल चाहे इसको निकालें, खाएं पराठे के साथ या फिर ऐसे ही आप चम्मच के साथ खाएं। हाज़मा भी अच्छा रहता है और मुँह का टेस्ट भी अच्छा होता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।